क्या भारत भी एक इस्लामिक कंट्री देश बन जाएगा, जैसे सऊदी है, कुवैत है, अरब है, इस तरह का देश बन जाएगा? आखिर भारत के गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन क्यों कर दिया? पीएफआई है क्या? आखिर पीएफआई के जो लोग हैं, जिनसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जो जेल में डाल दिया गया है, उनको अब आगे क्या किया जाएगा? पीएफआई को बंद करने का मुख्य रीजन क्या है? आखिर पीएफआई एक जो संगठन है, क्या वो सही था या गलत था? सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो अगर आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम शुरुआत करते हैं, पीएफआई आखिर है क्या? देखिए, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो भारत का एक चरमपंथी इस्लामी गठबंधन के लिए बनाया गया था। ये भारत मंत्रालय के द्वारा जो दस्तावेज है उसके द्वारा बताया जा रहा है। पीएफआई एक भारतीय मुस्लिम राजनीतिक का संगठन था। ये हिंदू समूहों को लड़ने के लिए गठित किया गया था। इसका निर्माण 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठन को मिलाकर बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे 17 राज्यों में फैलकर ये बहुत सारे संगठनों को मिलाकर ये पूरा एक पीएफआई संगठन बन चुका था। अब भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय ये तो यहाँ तक कह रही है कि जो विदेश के जो संगठन है, जैसे आईएस संगठन है, जो बांग्लादेशी संगठन है, और विदेशी जो इस्लामी संगठन अलग अलग हैं, वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। दूसरी चीज, जो इनका फंडिंग है, जो पैसा का फंडिंग है, वो भी विदेशों के द्वारा जो संगठन है उसके द्वारा किया जा रहा है। इसका जो अंदेशा है तब लगाया गया था जब शाहीन बाग में बहुत लंबा प्रदर्शन चला था और उसके पीछे भी पीएफआई का ही हाथ था, जो कि पीएफआई ही इनको फंडिंग दे रही थी किसानों को प्रदर्शन करने के लिए और दूसरी नागरिकता कानून लाने के लिए। और ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन जब भारत में किए गए तो उसमें पीएफआई के लोग ही निकले। यहाँ तक कि पटना में भी 3 लोग पकड़ा गया जो 2047 का मिशन लेकर घूम रहे थे। जो पीएफआई की संपत्ति है उसको क्या होगा? देखिए, पीएफआई के संपत्ति को क्या होगा उससे पहले हम समझते हैं कि आरएफ एक इस्लामी रिसर्च फाउंडेशन था, जिसको जमीर नाइक उसका निर्माता थे, उसको भी 2016 में बंद कर दिया गया था और उसके साथ भी पूरा जो संपत्ति थी उसको सीज कर लिया गया था और उनको जेल में डाल दिया गया था। साथ ही साथ उनको जो भी संपत्ति थी उसको पूरा तोड़ फोड़ कर दिया गया था। अब इससे ये होता है कि पीएफआई की जो भी संपत्ति है उसको भी अभी सीज कर दिया गया है फिलहाल में। बाद में अगर दोषी के जो संपत्ति पे सील कर दिया जाएगा और उस पर कोई भी इंसान या कोई भी आम पब्लिक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। उसके जो पैसे हैं उसको भी सीज कर दिया गया है और जो कोझिकोड का जो बैंक खाता है उसको भी बंद कर दिया गया है। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले जो चीज़ है, पीएफआई चर्चा में कब आती है? 2010 में एक घटना होता है, एक प्रोफेसर को हाथ काट दिया जाता है कॉलेज के अंदर में, और वो जो मेंबर होता है हाथ काटने वाला वो भी पीएफआई संगठन के ही होता है। एक हाजिया केस होता है आज से 6 साल पहले, वो भी उसमें भी लव जिहाद का एक मैटर होता है। जो अखिला एक लड़की होती है, जो अशोका नैन जो पूर्व सैनिक थे हमारे भारत के, उनके बच्ची होती है, जबरन शादी कर दिया जाता है एक मुसलमान लड़के के साथ में। अब देखिए, इसको लेकर सांप्रदायिक हिंसा हो जाता है। अब इसके लेकर एक केस होता है, जो केस फाइल किया जाता है। अब केस फाइल करने के लिए, जो केस लड़ने के लिए 92 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन किया जाता है पीएफआई के अकाउंट से। अब देखिए, 92 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन केवल एक लड़की को लव जिहाद में, यानी हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर जब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के अकाउंट में 77 लाख रुपया जब जाता है, उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर आपके अकाउंट में पीएफआई ने 77 लाख रुपया क्यों भेजा, तो वो बोलते हैं कि हमारा ये लीगल फीस है। अब बताइए, एक वकील का लीगल फीस 77 लाख रुपया सिंगल, वो भी एक केस लड़ने के लिए है। बताइए, केस जीतने से पहले। और इसी तरह का सांप्रदायिक बहुत जगह जो हिंसा होती है उसको फैलाने में, आतंकवादी के साथ संबंध रखने में बहुत सारे ऐसे जो केसेस आए, वो उसमें जो पीएफआई के जो मेंबर थे उनका उसमें सम्मिलित होना दर्शाया गया था। ये हमारे भारत सरकार का जो दस्तावेज है उसके साथ ही साझा किया गया है। अब ये भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय वो बताती है कि इनका जो संगठन है, इनका जो हाथ है वो आईएसआईएस के साथ में मिला हुआ है, फिर उसके बाद में बांग्लादेशी के साथ में मिला हुआ है। ये सारा चीज तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर इसको बंद क्यों किया गया। क्योंकि एक सांप्रदायिक हिंसा भड़काना, नवयुवक को गलत एजुकेशन देना और हिंदू और मुस्लिम को लेकर हिंदुओं को लेकर एक गलत दिमाग में मैसेज भरना और विदेशों से फंडिंग लेना।
आप समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों बंद किया गया। दूसरी चीज कि आखिर भारत सरकार जब बंद कर दी है तो अब इसको तो 5 साल के लिए बंद किया गया है, लेकिन जितने भी ये मैटर आपको बताया मैंने, अगर एक भी प्रूफ अगर साबित हो जाती है तो इसको लाइफ टाइम के लिए इसको क्लोज कर दिया जाएगा और इसको बैंक भी सीज कर दिया गया है। और जो बैंक सीज किए गए हैं, जो संपत्ति है इनकी, वो उसको आम पब्लिक यूज नहीं कर सकती है। और जब ये साबित हो जाएगा कि ये सही में हमारे देश के जो आतंकवादी हैं उन संगठनों से मिला हुआ है, तो इसको पूर्ण रूप से इसको बंद कर दिया जाएगा। अब जो इनको मेंबर हैं उनको साथ में अगर दोषी पाया जाता है, अलग अलग तरह के लोगों को शक के आधार पर पकड़ा गया है, तो अगर इनके साथ में दोषी पाए जाते हैं तो इनको 2 साल की सजा हो सकती है, 10 साल की सजा हो सकती है, और अलग अलग नियमों के तहत में इनको आजीवन कारावास भी हो सकता है। यहाँ तक कि इनको मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सजा भी हो सकती है। अब ये समझ चुके होंगे कि जो मेंबर हैं उनके साथ तो यहाँ तक किया जा सकता है। तीसरी चीज हम जानेंगे कि जो संपत्ति है उसका इस्तेमाल हमारा भारत सरकार करेगी, ना कि हमारे आम पब्लिक। क्या सही है या ये गलत है? आप देखिए, कहने का तो ये अभी कोर्ट में मामला है, भारत जो गृह मंत्रालय है उसके अंदर में है, लेकिन जो अभी तक जो पाया गया है, जो हिंसा भड़काने का जो 2047 जो बुक मिली थी, जो मिशन था भारत को एक इस्लामिक कंट्री देश बनाने का, जो ये मिशन प्लान था, उसके हिसाब से तो ये गलत है और ये कहीं भी। और चौथी चीज, ये जो संगठन को बंद करना, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, किसी भी संगठन को, यानी वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, भारत के अंदर में कोई भी अगर धर्म से रिलेटेड अगर कोई संगठन है तो उसको तो मंजूरी ही नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या वो हिंदू के पक्ष का संगठन हो, आरएसएस की बात कर लें, हनुमान दल की बात कर लें, बजरंग दल की बात कर लें में, या फिर पीएफआई की बात कर लें, या फिर सिमी की बात कर लें में, या फिर उसके बाद में तरह तरह के अलग अलग संगठन बनते रहते हैं। कभी भी इस तरह का संगठन जातिवाद और धर्म के आधार पे जो संगठन बनते हैं उसको नहीं बनना जाना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप अभी तक समझ चुके होंगे कि आखिर पीएफआई को बंद क्यों किया गया और किस तरह से 2047 मिशन के तहत में भारत को एक इस्लामिक कंट्री देश बनाने का प्लान चल रहा था। और ये सही है या गलत है वो तो प्रूफ उनके साथ में मिला है। अब देखिए, हर चीज में केंद्र सरकार पे आरोप लगाना आपका सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम केंद्र सरकार का जो काम है, जो गृह मंत्रालय का काम है, जो ईडी का काम है, वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब हर चीज को गलत नहीं ठहराया जा सकता। अब जो सही है उसको तो सही ही कहा जा सकता है। अब अगर एक्चुअली में अगर ऐसा है, अगर आतंकवादी के साथ में इनका अगर मेल जोल है, अगर संबंध है, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में अगर इनका हाथ है, तो हकीकत में इनको बंद ही नहीं करना देना चाहिए। जो कि जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं और जो इनका लीडर हैं, उनको तो कारावास आजीवन जिंदगी भर का इनका सजा दे देना चाहिए। जहां तक बात रही हिंदू और मुस्लिम भड़काने का, तो वो लोग कभी भी शामिल नहीं होते हैं ऐसे संगठन में जिनको 2 वक्त की रोजी रोटी चाहिए होता है, जो आजाद जिंदगी घूम रहे होते हैं, जिनको राजनीतिक से लेना देना होता है, वो सब लोगों को ये सब चीजों को लेना देना है। बाकी दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। जाते जाते मैं कहना चाहता हूं, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, वो हिंदू संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो, सभी संगठनों को भारत सरकार से मैं चाहता हूं कि किसी भी संगठन को रजिस्ट्रेशन नहीं देना चाहिए। जो भी संगठन है, सब जो भी धर्म के आधार पर, सब संगठन को ही बंद कर देना चाहिए। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।